नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे महाभियोग की। महाभियोग की बात इसलिए करनी जरूरी हो गई है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर यादव, इनके खिलाफ महाभियोग का जो नोटिस है वो राज्यसभा में दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि महाभियोग का नोटिस क्यों दिया गया। दरअसल उनका एक बयान था, जिस बयान को लेकर वो सुर्खियों में आए और इसी बयान को लेकर एक नोटिस दिया गया। उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही हिंदुस्तान जो है वो चलेगा और यही कानून है। आप ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक के अनुसार ही चलेगा। इसके अलावा उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर एक टिप्पणी की थी, हालांकि उसका जिक्र नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसी को लेकर जो पूरी कवायद है वो चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि महाभियोग क्या है। संविधान में हमारे अनुच्छेद 124 का पैराग्राफ 4 जो है वो महाभियोग के बारे में डिफाइन करता है। वो बताता है कि महाभियोग क्या है और ये कैसे लाया जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ। सबसे अहम बात यह है कि अगर हम संसद की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, तो इसमें महाभियोग लाने के लिए नोटिस देना पड़ता है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में तकरीबन 50 सांसदों के जो हस्ताक्षर होने चाहिए वो देने चाहिए। राज्यसभा में सभापति ये तय करते हैं कि क्या ये जो महाभियोग का नोटिस है इसे स्वीकार किया जाए या नहीं, और लोकसभा में स्पीकर ये तय करते हैं कि महाभियोग के नोटिस को स्वीकार किया जाए या नहीं। अगर स्पीकर या फिर सभापति, जिस भी हाउस में ये मूव किया गया हो यानी पेश किया गया हो नोटिस, अगर वो स्वीकार करते हैं तो फिर 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन किया जाता है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के जज और तीसरा लोकसभा या फिर राज्यसभा, जहां भी ये मोशन मूव किया गया है यानी पेश किया गया है, उनके द्वारा नियुक्त यानी सभापति या फिर स्पीकर के द्वारा नियुक्त कोई भी एक कानूनविद होता है। ये 3 सदस्यीय कमेटी होती है और ये 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो ये जांच करती है कि जो महाभियोग प्रस्ताव जो है वो अमुक जज के खिलाफ जो लाया गया है, क्या उसमें वाकई कोई दम है, क्या उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है या फिर उन्हें बरी किया जा सकता है। इसके बाद ये कमेटी जो है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सभापति को राज्यसभा में और स्पीकर को लोकसभा में देती है। उसके बाद सभापति राज्यसभा में इसको लेकर वोटिंग कराते हैं और स्पीकर लोकसभा में वोटिंग कराते हैं। अगर वोटिंग में कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें महाभियोग को अगर ये कहा गया है कि अमुक जज के खिलाफ जो महाभियोग लाया गया है वो दोषी हैं, तो इसको लेकर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में ये पास हो जाता है तो फिर उनके खिलाफ महाभियोग के तहत उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन हमारे भारतीय इतिहास में आज तक किसी भी जज को उनके पद से महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। इससे पहले भी कई सारी जो इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें, महाभियोग की अगर हम नोटिस की बात करें तो वो लाई गई हैं। कई मामलों में कमेटी का भी गठन हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए उनके पद से नहीं हटाया गया है। हाँ, कुछ जजेस को जरूर दोषी पाया गया था कमेटी के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपने पद को पहले छोड़ दिया था। सबसे पहले 1991 का जिक्र करूंगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी रामास्वामी को पद से हटाने को लेकर एक जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी, लेकिन संसद में ये जब वोटिंग हुई थी तो ये पूरी तरह से गिर गया था। ठीक इसी तरह कई सारे जो दूसरे जज हैं उनको भी लेकर ये प्रक्रियाएं शुरू हुई। कुछ में कमेटी ने दोषी पाया, लेकिन अंततः जब सदन में वोटिंग की बारी आई तो सदन में ये टिक नहीं पाया और सदन ने इसे खारिज कर दिया। एक मामले में जज ने खुद ही अपने आप को उस पद से हटा लिया, इस्तीफा दे दिया। यानी कुल मिलाकर अगर लब्बो लिबाब देखें तो आज तक भारतीय न्यायपालिका में कभी किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया है। महाभियोग का अगर नोटिस जारी किया गया है या फिर अगर कमेटी दोषी पाती है तो किसी को हटाया नहीं गया है। अब बात जस्टिस शेखर यादव जी की करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने भी उन्हें तलब किया है। मंगलवार के दिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के समक्ष पेश होना पड़ता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। कॉलेजियम के जो जानकार हैं उन्होंने इंडिया डेली को ये बताया कि कॉलेजियम दरअसल जिस व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों पर उनका स्पष्टीकरण मांगती है। अगर स्पष्टीकरण से संतुष्ट होती है तो फिर कॉलेजियम कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन अगर असंतुष्ट होती है तो फिर कॉलेजियम नियमों के मुताबिक इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि महाभियोग क्या है, क्यों लाया जाता है, कब लाया जाता है, कमेटी का गठन कैसे होता है और कमेटी के गठन के बाद जब संसद में ये प्रस्ताव जाता है तो उस प्रस्ताव पर वोटिंग कैसे होती है। लेकिन इतना तय है कि आज तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए उनके पद से नहीं हटाया गया है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।